हेलो एवरीवन। आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा डीप एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और वो है लोनलीनेस। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, जिनको हर चीज़ स्किप करके देखनी है। और उन लोगों से मेरा एक क्वेश्चन भी है कि आखिर भाग कहाँ रहे हो। आप हर एक वीडियो को स्किप करके देखते हो, हाई स्पीड में देखते हो, मतलब एक वीडियो देखी फिर दूसरी देखते हो, दूसरी देखी फिर तीसरी देखते हो, और बस इसी कोशिश में लगे रहते हो कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपके लिए बहुत जल्दी काम करे। आखिर जल्दबाजी किस चीज़ की है, क्यों है, और ऐसा आप कितने दिनों से कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या, क्या अचीव किया उस चीज़ से। अपने आप से क्वेश्चन करना ज़रूर कि आप देखो आप कितनी जल्दबाजी में रहते हो। आप स्टेटस किसी का नहीं देखते हो एकदम से टैप टैप टैप। हो सकता है किसी ने कोई बहुत प्यारी चीज़ डाली हो, आप स्टोरीज़ ऐसे ही स्किप करते हो, आप वीडियोज़ ऐसे ही स्किप करते हो, सिर्फ एक तलाश में कि ये वीडियो जल्दी से देख लेती हूँ, उसके बाद फिर और देखनी है, उसके बाद फिर सोचते हो और देख लेती हूँ, और सिर्फ पूरे दिन इसी तलाश में रहते हो कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे जल्दी से मेरा काम बन जाए। मैं टॉपिक पर आती हूँ, लोनलीनेस। आजकल इतनी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है ना कि उसकी कोई हद ही नहीं है। मैं नॉर्मली कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन आज ना ऐसे ही 2-4 रील्स के कमेंट ओपन कर लिए थे। उसमें हर तीसरा चौथा कमेंट कोई मेरा दोस्त बनना चाहेगा, कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा, मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेला हूँ। और यूट्यूब पर भी सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी। आप कहीं किसी ग्रुप में जाते हो, वहाँ पर भी आप तलाश करते हो कोई मिल जाए। क्या सच में इतनी आसान होती हैं चीज़ें कि आप देखो। इस लोनलीनेस की हद बताती हूँ आपको किस लेवल की होती है। मतलब आप लोग अपने अंदर झांक के देखो। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे खुद की क्लासेस में ऐसे केस मैंने देखे हैं कि अगर आपका सोलमेट आपसे 1-2 दिन बात ना करे, उसने आपसे ब्रेक ले लिया, तो आप सेकंड पर्सन ढूंढने लग जाते हो, सिर्फ इसलिए कि 2-3 दिन इससे टाइम पास कर लूँ और उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो मैं बैक टू नॉर्मल आ जाऊंगी। और ये केस सच में हुआ है। और वो लड़की दोनों चीज़ों से हाथ धोकर बैठ गई, क्योंकि जिससे टाइम पास करने की कोशिश की वो इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस था उनको लेकर, और जो रियल में जिनके साथ वो थी उनको भी पता चल गया। अब मुझे बात ये करनी है कि इस लोनलीनेस का सोल्यूशन है क्या। आप लोग काफ़ी दिनों से भाग रहे हो, तलाश कर रहे हो, लोगों के अंदर खुशियाँ ढूंढ रहे हो। इवन हमने बचपन से ही हमारी प्रोग्रामिंग ही वैसी हुई है कि हमें कोई ना कोई हमेशा चाहिए, और चाहे वो हमारी खुशी बांटने के लिए हो या हमारे दुख बांटने के लिए हो। दोस्ती बहुत ज़रूरी है, मतलब हर चीज़ ज़रूरी है। आप ये देखो कि डीप में अगर जाके सोचोगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्यूशन है, और वो है, मुश्किल होगा थोड़ा सा एक्सेप्ट करना और थोड़ा सा काम करना। वो आपके अंदर जो पावर है ना, उसको पहचान कर खुद के साथ अलाइन होना पड़ेगा। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में भाग लो, और आप भाग रहे हो, भाग लो नहीं, भाग रहे हो। सोचो किस लेवल की लोनलीनेस है कि अगर एक दिन कोई इंसान आपसे बात ना करे तो आप ऑप्शंस ढूंढने लगते हो। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, होता है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। और जो लोग समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, और यहाँ तक भी बात सीमित नहीं होती किसी की फीलिंग्स के साथ। मतलब आजकल हम खेल जाते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है। ऐसे कितने सारे ऐप बना दिए गए लोगों। ये जो लोग नए नए ऐप लॉन्च करते हैं ना, चैट करने के, ये सब, ये सिर्फ और सिर्फ ये मानसिकता जो बन गई है उसको देखकर लॉन्च किए जाते हैं। आजकल इतने अजीबो गरीब ऐप हैं। आप लोग ये देखो कि इतने स्कैम होते हैं और एआई का इतना गलत यूज़ होता है, उसके बाद भी हम जो है किसी को भी डीएम कर रहे हैं, किसी को भी कुछ भी पिक शेयर कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, और जबकि हम अवेयर हैं कि क्या हो सकता है। तो इस लोनलीनेस का एक ही सल्यूशन है, और वो हो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। अपनी ही कंपनी जब हमें अच्छी नहीं लगती है, आप अपने साथ 10 मिनट नहीं बैठ सकते, 20 मिनट नहीं बैठ सकते विदाउट एनी गैजेट, विदाउट फ़ोन,
तो फिर सोचो कि हम अंदर से कितने अकेले हैं। और फिर दूसरा सवाल ये भी खुद से करो कि कोई कहाँ तक आपकी नीड पूरी कर सकता है। और आज एक बात और बहुत ज़्यादा समझने वाली है, आप भी खाली हो, सामने वाला भी खाली है, सामने वाले भी खाली हैं। आप जिनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो ना, वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं। खेल समझो थोड़ा सा, यानी कि आप सोचते हो कि वो आपको टाइम दे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको अटेंशन दे, आपको प्यार दे, आपको कॉम्प्लीमेंट दे, और वो आपसे ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ गए हैं। यानी कि दोनों तरफ से मामला खाली हो गया है। अब एक बात बताओ, जिसके पास पैसे नहीं है, आप उसके सामने ऐसे खड़े हो कि लाओ पैसे दो, तो झगड़े होते हैं फिर कि है ही नहीं तो मैं दूँ कहाँ से। तो आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप जो हो ना, वो बहुत ज़्यादा लकी हो। पूछो कैसे? आपको एटलीस्ट आपको नॉलेज तो हुई कि आप कितने पावरफुल हो। आपको पता तो चला कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। आपको पता तो चला लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये काम कैसे करता है, ये ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं वो काम कैसे करती हैं। आप सच में बहुत ज़्यादा लकी हो। आपको बजाय एक्सपेक्टेशंस रखने के उनकी एक्सपेक्टेशंस बन जाना है। मतलब हम देखो खेल कितना उल्टा हो रहा है, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होते हुए भी हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं सामने वाले की अटेंशन, सामने वाले का प्यार, सामने वाले की रिस्पेक्ट, सामने वाले का केयर करना। लिटरली आप ये देखो कि आपको तो वो पावर मिली है कि आप ये जो नीड्स हैं वो आप खुद फुलफिल कर सकते हो सामने वाले की। अक्सर देखो, जिस इंसान के पास जो होता है वही आपको वो देता है। सिंपल सा लॉ है, आपके पास जो होगा आप वही दोगे। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपसे थोड़े से पैसे मांग लूँ, आप हंसते हुए मुझे दे दोगे। आपके पास 5 लाख रुपए हैं, मैं आपको 7 लाख रुपए के लिए बोल दूँ, आप एडजस्ट करके दे भी दोगे। लेकिन आपको कितना सफ़र करना पड़ेगा, और आप सिर्फ इसलिए दे रहे हो कि मैं आपको बहुत पसंद हूँ, बहुत अच्छी लगती हूँ, है ना। सो यहाँ पर मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रही हूँ कि आप फिर से मैं रिमाइंड कराती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होते हुए भी हम मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। क्या हमें ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए कि मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ, मेरा ऑरा इतना हाई मतलब पॉजिटिव है कि कोई इंसान मुझसे बात करे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाए, कोई इंसान मेरे साथ बैठे तो वो अलग सा सुकून महसूस करे। क्या हमें ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए कि मैं इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ कि मेरे पास फालतू बातों का टाइम ही नहीं है? क्या हमें ये मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए कि मैं अपने आप में इतनी ज़्यादा मतलब खो चुकी हूँ ना कि मुझे आसपास के लोगों से, आसपास की सिचुएशन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमको हमारा बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करना है। हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरों के लिए यूज़ करते हैं, और जो कि नेचुरल है, आप वहाँ पर गलत नहीं हो। लेकिन मैं आपको ये रियलाइजेशन कराने आई हूँ कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। और जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो बेस है, वो यही है कि चमत्कार मैनिफेस्ट नहीं करने हैं लाइफ में, मिरेकल्स नहीं मैनिफेस्ट करने, चमत्कार बन जाना है, मिरेकल बन जाना है। हमें जादू चीज़ों में नहीं देखना, हमें जादू बन जाना है। हमें प्यार ढूंढना नहीं है, हमें प्यार बन जाना है। सो यहाँ पर थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर आती हैं वो सिचुएशंस जो हमको डिस्टर्ब करती हैं। हो सकता है आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एंड ऑल, कुछ भी। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारी इस जर्नी में रुकावट बनते हैं। सो अगर मैं ये कहूँ कि कोई सा भी रीज़न वैलिड नहीं है तो शायद आपको बुरा लगे, बोलोगे कि अरे माहिदी कहना बहुत आसान है, जो आंखों से देखता है ना उसको पता चलता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो है इसको काम करने में अब आलस आने लगा है। इसको हम लोगों ने ऑटो मोड पे चलाया हुआ है, इसको
हमने ऐसे प्रोग्राम कर दिया है कि ये कुछ नया क्रिएट नहीं करना चाहेगा। मतलब उसको पता है कि कब उठना है, कब सोना है, कब मतलब लड़ना है, कब गुस्सा करना है, कब जेलस होना है, कब इरिटेट होना है, कौन सा केमिकल कब रिलीज करना है, एवरीथिंग यहाँ पर फिट है उसको। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको एकदम से बोले कि भाई तू मेरे लिए नए नए न्यूरॉन्स बना, केमिकल्स बना, वो कहेगा आपको 1000 बार कि ऐसी ज़िंदगी ठीक नहीं है। क्या मतलब अभी क्या कर लोगे लाइफ में? लाइफ निकल गई है। खासकर जो लोग मैरिड हो गए हैं और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको बहुत ये थॉट आएगा, अब क्या रखा है ज़िंदगी में, अब ज़िंदगी निकल चुकी है, अब यहाँ इसको यूज़ करके फ़ायदा कुछ होगा नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ देगा आपको, ये काम करने के लिए इतनी आसानी से रेडी नहीं होगा। लेकिन हम भी क्या हैं? हम मास्टर ऑफ माइंड हैं। आज तक इसके सर्वेंट थे, अब मास्टर ऑफ माइंड बनेंगे। फेल होंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर फेल होंगे, फिर से ट्राई करेंगे, और आखिरकार इसको अपनी हार माननी पड़ेगी। इसको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ और मैं तुम्हें सर्व करने के लिए दिया गया हूँ, और अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा। अब क्या करना है? हमारे पास 1 मंथ भी नहीं है 2024 के आने से पहले अपना सेल्फ का बेस्ट वर्जन बनना है। मैनिफेस्ट करना है तो अपने बेस्ट वर्जन को मैनिफेस्ट करना है, और उसके लिए मैंने 21 डेज़ की सेल्फ लव सीरीज़ बनाई हुई है, और मेरी सारी वीडियोस सेल्फ से रिलेटेड होती हैं, और मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अब तक सीखा, इसके लिए उसके लिए काउंसलिंग्स अक्सर मेरे पास आज तक किसी ने सेल्फ के लिए नहीं ली होगी, जहाँ तक मुझे याद है कि माहिदी मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए सक्सेस होना है, मुझे जहाँ तक याद है आज तक किसी ने नहीं ली, और लेगा भी कोई क्यों? क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं ना। सो यहाँ पर क्या करना है? अपने सेल्फ पर काम करना है। और ये वीडियो जिन्होंने यहाँ तक देखी है उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि सच में आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, और 2023 के लिए बिल्कुल रिग्रेट फील नहीं करना अगर आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, आपने अच्छे से खुद पे काम नहीं किया, कुछ भी। आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है कि जो टाइम निकल गया उसमें हम जा नहीं सकते, लौट नहीं सकते। अब जो आने वाला टाइम है, ये जो आने वाला साल है 2024 के लिए, तो ना एक ही कमिटमेंट कि ये 2024 में खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। ऐसा बेस्ट बनना है कि लोग सच में शॉक्ड हो जाएं आपको फिजिकली देख के, आपका मेंटली लाइक माइंडसेट देख के, आपकी वो चार्म देख के, आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल देख के। मतलब इतना काम करना है खुद पे। और पहले मुझे भी ये चीज़ बहुत बोरिंग लगती थी कि यार खुद के साथ कोई कैसे रह सकता है, मतलब कितना बोरिंग इंसान हो जाएगा, किसी से मतलब नहीं, कुछ नहीं। नाउ आई रियलाइज़ कि खुद की कंपनी से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम अकेले होते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे आइडिया आते हैं। किसी भी ऐसा मन करता है कि ये वाली चीज़ सीखूं क्या, तुरंत यूट्यूब पे सर्च करके और बैठ जाना, डायरी पेन लेकर कुछ प्लान करना। इतना मतलब आप मेरी वाइब्रेशंस को फील करो, इतना सुकून होता है। और ये जो अभी शादी का चल रहा था ना इतने दिनों से, मैं बस एक ही तलाश में थी कि मैं खुद के साथ कब बैठने वाली हूँ। वो जो सुकून अब मुझे मिला है वो था ही नहीं उस भीड़ में। सब थे और इतना चारों तरफ सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ मिस हो रही थी, वो थी कि सेल्फ के साथ बैठ नहीं पाई। सो आई होप इस वीडियो ने आपको मतलब बहुत कुछ मतलब रियलाइज़ कराया हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इतनी बड़ी पावर मिली है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी, उसके बाद भी हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे क्या? खुद को इतना हाईएस्ट पर विजुअलाइज करो, खुद को इतना बिजी विजुअलाइज करो, खुद को इतना फिट विजुअलाइज करो, और खुद के लिए इतना प्यारा प्यारा लिखो। और हाँ, लिखने से याद आया, कल से स्क्रिप्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, 3 डेज़ की है। और ऐसी स्क्रिप्टिंग हम करेंगे ना कि 2024 हमारी ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग ईयर हो जाए। सो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा सकते हैं। और कल से 7, 8 और 9, और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने बोला मनी की क्यों नहीं आई, रिलेशनशिप की क्यों नहीं आई। तो मैंने डिसाइड किया है दिसंबर में हर टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी वर्कशॉप्स लेकर आऊँगी, ताकि हम लोग बहुत कुछ सीख जाएं। और काफ़ी सारे लोग नए हैं चैनल पर, उनको ज्वाइन करने का चांस मिले। और बैच जो आएगा बड़ा वाला वो जनवरी से आएगा, ठीक है। सो हैव अ मैजिकल इवनिंग
एंड टेक केयर एवरीवन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को डीपली ऑब्जर्व करना है, अपने आप से बहुत सारे प्रोमिसेस करने हैं, कमिटमेंट करने हैं और अपने आने वाले टाइम में खुद को अपना बेस्ट देना है, ठीक है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।